ओके। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने कुछ इंट्रो पार्ट केसेस के बारे में डिस्कस किया था आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने ये देखा कि जो केसेस है उसके 4 पार्ट था, लाइक नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस, जिसमें हमारा सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस कि व्हाट एक्चुअली द नॉमिनेटिव केस इज। मैं आपको रिमाइंड कराऊँ, पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में, सब्जेक्ट के विषय में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। I have told you ki how to identify the subject in a sentence and what does the work of the subject in the sentence, right? So here we gonna discuss about the subject only, right? अभी nominative में हम केवल subject के बारे में ही discuss करेंगे और जानेंगे कि nominative केस में subject किस प्रकार से आता है, right? और किस situation में आता है, किन अलग अलग दशाओं में इनका यूज किया जाता है, किन अलग अलग सिचुएशन में हम सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, द वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सो नाउ द क्वेश्चंस कुड बी रनिंग इन योर माइंड, व्हाट कुड बी द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। सो मोस्टली द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट वुड बी इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, उसका जो प्लेस होता है, उसका जो जगह होता है, उसका जो स्थान होता है, हम उसे वाक्य की शुरुआत में रखते हैं, स्टार्टिंग में रखते हैं। ऑलमोस्ट 99% चांसेस यही रहता है। एंड डज सम एक्शन, और फिर क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट होगा उस वाक्य में, उसके द्वारा कोई ना कोई एक्शन होगा, कोई काम किया जाता, या फिर उनके बारे में, है ना, समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है, उनके बारे में बोला जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ राम इज अ गुड बॉय, सो ऑब्वियसली इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो नहीं है, काम तो नहीं है, बट ही इफ आई टॉक अबाउट हु इज अ गुड बॉय, अच्छा लड़का कौन है, तो आपका आंसर होगा राम। और देखा जाए तो राम को हमने वाक्य के पहले रखा है, राइट, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखा है, तो राम एक सब्जेक्ट हुआ। और अगर मैं बात करूं कि यह किस केस में है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा ये एक नॉमिनेटिव केस में है, राइट। सो आई हैव गिवन यू सम examples here as well, like the dog barks, right? So here you can see the dog who barks, dog barks. So dog is nominative case, right? I mean it is a subject of this sentence and it is in nominative case, or we can say subjective case. Similarly, you learn English, right? So here it would be in nominative case as well, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। और मैं दोबारा फिर से बता रहा हूं आपको, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस करेंगे बाय यूजिंग हु और विच। अगर हमें नॉमिनेटिव केस का पता लगाना हो सेंटेंस में, तो हम क्वेश्चन करेंगे सिंपली किसका यूज करके, हु का यूज करके और विच का यूज करके, इन ऑर्डर टू द क्वेश्चंस ऑफ जो भी आपका आंसर मिलेगा, हु और विच का जो आंसर होगा, दैट आंसर वुड बी द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड दैट सब्जेक्ट वुड बी इन द नॉमिनेटिव केस इन अ सेंटेंस, राइट। अब मैं बात करता हूं कि कोई भी नाउन नॉमिनेटिव केस में किन किन दशाओं में यूज हो सकता है, राइट। what could be the number of ways of the subject that could be used in the nominative case, right? So generally मैंने यहाँ पर साफ लिखा हुआ, हिंदी में भी लिखा हुआ, आप देख सकते हो, कोई भी नाउन निम्नलिखित दशाओं में नॉमिनेटिव केस में हो सकता है। और वो कौन कौन सी दशाएं हैं, लाइक सबसे पहले कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, यानी कि जब कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, दैट्स वेरी सिंपल, वुड बी प्लेस in the beginning of the sentence, right? And we'll have the answer of who and which. तो obviously वो क्या होगा, already subject होगा, and that subject would be in a nominative case. So I can understand that कि आप easily आप guess कर पा लेंगे कि इसमें nominative case में कौन सा word है, like you go to market, right? So here the you, that is in a nominative case. And दूसरा situation बनता है कि जब verb to be, so what actually the be verb, as I have discussed, like is, are, am, in present, was and were, so these are the be verbs, right? तो अगर ऐसे वर्ब का कोई भी वर्ड कॉम्प्लीमेंट होगा, अब बात यह आती है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सो दैट आई हैव डिस्कस इन द पार्ट ऑफ प्रीडिकेट चैप्टर, राइट। अगर आपको ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख लो, जिसमें हमने सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उस प्रीडिकेट के पार्ट में हमने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो कोई भी वर्ड, यानी कि जो टू बी वर्ड होगा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा होगा, दैट कुड बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नॉमिनेटिव केस। बट मेक श्योर
that word can be used or cannot be used in the beginning of sentence. Let's see how. He is my trainer. So obviously here there are two cases that we are using. One is this one, the nominative, as well as trainer is two. So here the nominative case has been used at the end of the सेंटेंस. डजेंट मीन कि जो एंड में आ रहा है वो नॉमिनेटिव में नहीं होगा. ऐसा भी हो सकता है, ये एक सिचुएशन है कि नॉमिनेटिव केस एज ए कॉम्प्लीमेंट, वर्ड का कॉम्प्लीमेंट के रूप में पहले ना आकर के बाद में भी आ सकता है. सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉमिनेटिव केस. अब बात करेंगे अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव केसेस के बारे में एंड जो बाकी पॉजिटिव और वोकेटिव केसेस के बारे में. बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इंग्लिश की क्लास को. थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू all of you for watching this video. Thank you very much again.